हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या क्या रोल होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल से स्टडी करनी है। वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि हमारी आसपास जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी सब्सटेंस हैं वो सारे के सारे ही केमिकल से बने होते हैं। हमारी बॉडी भी पूरी की पूरी केमिकल से बनी होती है। तो और जितने भी कंपोनेंट्स हम आसपास अपने चारों तरफ यूज़ में लेते हैं वो सब के सब जो है वो सब के सब कंपोनेंट्स जो है केमिकल ही होते हैं और उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, एवरीडे लाइफ में बहुत सारे केमिकल्स का हम यूज़ करते हैं, जिसमें सोप, डिटर्जेंट्स, क्लॉथ्स और दूसरे डोमेस्टिक आर्टिकल्स होते हैं। सीमेंट होता है, इलेक्ट्रिक एपरेटस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, और ये सब के सब केमिकल्स होते हैं। इनकी नेचर के हिसाब से इनको जो है हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है: एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब एसिड किन्हें कहेंगे, बेस किन्हें कहेंगे, सॉल्ट किन्हें कहेंगे। एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो और वही हमें यहाँ पर अपन को डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा। एसिड क्या होते हैं? नॉर्मली अपन कहते हैं, बचपन में जो अपन ने पढ़ा था कि जो टेस्ट में शोर होते हैं उनको ही एसिड के नेम से जानते हैं, या लिटमस को जो कलर को चेंज कर देते हैं उनको ही हम एसिड के नेम से जानते हैं। यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में जो कन्वर्ट कर देते हैं उनको नेम से जानते हैं। बट एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसकी इस H+ आयन के बेस पे है। यानी कि ऐसे कंपोनेंट जैसे ही उनका सॉल्यूशन हम बनाते हैं वाटर के अंदर, उनको सॉल्यूशन बनाते हैं उनका, तो वो H+ आयन वहाँ रिलीज़ कर देते हैं, और H+ आयन रिलीज़ करके वो H+ आयन वाटर से H2O से रिएक्ट करता है और H3O+ का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह के सब्सटेंस जैसे HCl है, अब इसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन को रिलीज़ करेगा और वो इससे आगे जाके जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा, H3O+ वाला एक कंपोनेंट बनाएगा। यानी हाइड्रोजन 2 की जगह 3 हो जाएंगे, या हाइड्रोजन इस जगह पे चला जाएगा और साथ में ये Cl- यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो H+ आयन रिलीज़ करते हैं ये H+ आयन रिलीज़ करेगा, या फिर यूँ कहें कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H3O हाइड्रोनियम आयन के नेम से जानते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, उन्हें हम एसिड के नेम से जानते हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन है यहाँ पर, द सब्सटेंस विच रिलीज H+ और H3O+ हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। इनको एसिड के नेम से हम जानते हैं। एसिड जो है एक लैटिन वर्ड एसिडस से बना होता है, जिसका मतलब होता है सोर, यानी टेस्ट में खट्टे होते हैं। सिंपली ए सब्सटेंस विच इज सोर इन टेस्ट इज रिगार्डेड एज एसिड, नॉर्मली यही कहा जाता है। जिसमें एग्जांपल है लेमन जूस, सिट्रिक एसिड होता है इसमें, विनेगर, एसिटिक एसिड इसके अंदर होता है, ग्रेप्स फ्रूट जूस होता है, और ऑरेंज जूस होता है, और कर्ड होता है। इन सब के अंदर जो है कोई ना कोई एसिड होता है जिससे इनकी एसिडिक नेचर होती है और इनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा स्वर टेस्ट इनका आ जाता है। अब बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड स्वर इन टेस्ट: कन्वर्ट ब्लू लिटमस इन रेड। देखिए, ब्लू को रेड में करता है या रेड को ब्लू में करता है, इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लू को रेड में करता है या रेड को ब्लू में करता है। तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पर मैंने बना रखी है, ABR: A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू और R फॉर रेड। यानी एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ABR आप याद रख लीजिए। इस ABR से आपको ध्यान रह जाएगा कि एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, दे रिएक्ट विद मेटल, मेटल से ये रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट ये बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन ये रिलीज करते हैं। पता होगा ये रिएक्शन तो आपको, देखिए आपने, जैसे जिंक एक मेटल है,
और इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 से करवाई थी, याद होगी ये रिएक्शन आपको। और क्या बना था, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, H2 गैस रिलीज हुई थी, जो पिट साउंड के साथ आपने मैचस्टिक लेके गए थे, वो वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। तो इनकी जो रिएक्शन होती है वो इनके साथ ऐसी होती है कि जब भी मेटल के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, किसी भी मेटल से ये रिएक्ट करे और सॉल्ट बनाएंगे। दे रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड यानी बेस ही होते हैं, और उनके साथ ये रिएक्शन बेस की तरह ही बिल्कुल होती है, जैसे बेस से रिएक्शन होती है वैसे ही बेस की तरह ही होती है, और ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी ऑक्साइड से आप इनकी रिएक्शन करवा लीजिए। और नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये तो है ही सही, डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया कि हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ का ये फॉर्मेशन करते हैं। दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी ये करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी उसके हिसाब से जो है टाइप्स ऑफ एसिड की बात कर लेते हैं अपन। टाइप्स ऑफ एसिड अलग अलग बेसिस पे अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के एसिड होते हैं। फर्स्ट बेसिस अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एसिड, एसिड का सोर्स क्या है उस हिसाब से सोर्स ऑफ एसिड, एंड एसिड्स आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सोर्स यानी कहाँ से ये हमें मिल रहा है एसिड, उसके हिसाब से जो है हमने टू पार्ट में इसको डिवाइड किया है। मिनरल एसिड यानी कि जो मिनरल्स से हमें मिलते हैं नेचुरली, जो हम जिसको ऑब्टेन करते हैं उनको हम मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। मिनरल एसिड विच आर द ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। जो चट्टानों वगैरह से हमें मिलते हैं उन्हें मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल HNO3, HCl, H2SO4, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं इसको, H3PO4 एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इनका यूज़ बहुत कम होता है। देखिए ये तो आपने खूब पढ़े हैं, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, खूब पढ़ा है इनके बारे में था, बट इनका यूज़ कम होता है। फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड इनका यूज़ कम होता है, तो इनके फॉर्मूले आप देख लेना एक बार। जैसे और एसिड की अपन को लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड से हम लिख नहीं पाएंगे, तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, और उसी तरह से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना पड़ेगा। यानी कि सारे के सारे मिनरल एसिड हैं उनके फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद में ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें मिलते हैं, स्पेशली प्लांट के अंदर जो हमें मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर मिलता है, सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है, एसिटिक एसिड जो विनेगर के अंदर मिलता है, मेथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये मिलता है, स्पेशली स्टिंग ऑफ बीज, हनी बी एंड स्कॉर्पियन, जो मतलब डंक जिसे कहते हैं अपन देसी भाषा में, डंक मच्छर जैसे मधुमक्खी का डंक होता है, या और दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनका डंक होता है, या बिच्छू का डंक होता है, उनके अंदर मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। और स्पेशली मेथेनोइक एसिड के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। फॉर्मिक एसिड कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले फॉर्मिका यानी एंड्स से इसको प्राप्त किया गया, चींटियों से इसे प्राप्त किया गया था, इस वजह से इसे फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, अभी दूसरा बेसिस आ गया, ये तो फर्स्ट बेसिस हो गया कि हमें कहाँ से उसका सोर्स क्या है। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी के बेसिस पर भी हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ऐसे जो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत तेज़ी से जो है H+ आयन रिलीज करते हैं। तो इनको जनरली जो मिनरल एसिड होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, दो को छोड़ के, फॉस्फोरिक एसिड और HNO3, ये H2CO, ये जो है वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, बाकी ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। दे रिलीज H3O+ फास्टली इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड द रिएक्ट विद द बेस सॉल्यूशन
H2SO4 HCl HNO3 इसके अंदर आते हैं। ठीक है, यानी बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और बहुत तेज़ी से ये रिएक्ट कर जल्दी से जो है H+ आयन रिलीज करते हैं या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं। वीक एसिड सेकंड होते हैं जो आराम से रिएक्शन करते हैं, ये दे रिलीज H3O आयंस स्लोली इन aqueous solution and react slowly with the base H2CO3 H3PO4 सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में बेसिस, बेस कौन कौन से होते हैं? जो बेस की भी अब जैसे एसिड की डेफिनेशन है वैसे बेस की जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है। बेस किसे कहेंगे अपन? अ सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। वो H+ आयन रिलीज कर रहे थे और यहाँ OH- आयन रिलीज किए जा रहे हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन रिलीज करता है यानी हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है तो उसे हम बेस के नेम से जानते हैं। सिंपली द सब्सटेंस विच आर द बिटर इन द टेस्ट में कड़वे होते हैं ये, एंड सोपी इन टच, एंड टच करने पर चिपचिपे से ये सोपी आते हैं। दे आर नोन एज बेसेस, उनको भी बेस कहा जाता है। नॉर्मल डेफिनेशन है जो कि गलत है, इसको नहीं माना जाता। अगर टेस्ट से जो है कुछ भी पता नहीं चलता है। और टच करने से सोपी, बहुत सारे सोपी नेचर के बहुत सारे होते हैं सब्सटेंस, और टेस्ट जो है बिटर टेस्ट के बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेस हो, एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है। इसी तरह से एसिड में भी टेस्ट के हिसाब से हैं और उसकी टच के हिसाब से हम बता नहीं सकते कि एसिड क्या होता है, क्योंकि इस तरह के नेचर के जो है बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। केवल हमें जो केमिकल रिएक्शन के हिसाब से वहाँ पर भी जो डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि H+ आयन रिलीज करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो OH- आयन रिलीज करते हैं उन्हें हम बेस के नेम से जानते हैं। तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन ही आपको इसमें ध्यान में रखनी है। बाकी ये प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में आप ध्यान में रख सकते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, बट जो है डेफिनेशन तो वही रहेगी इसकी। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। फर्स्ट है दे रिलीज OH हाइड्रोक्सिल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गई। बेस टर्न लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए यहाँ शॉर्ट ट्रिक दे रखी है BRB, बेस, रेड और ब्लू। ठीक है, तो इससे आप याद रखें BRB, यानी कि बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, OH- आयन रिलीज करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, पता है इसे आपको, कड़वे होते हैं टेस्ट में ये। दे आर सोपी इन टच, छूने पर ये जो है चिपचिपे से लगते हैं। टाइप्स ऑफ बेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पर केवल हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि उसकी केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है, उसके हिसाब से ये इसको जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें नंबर 1 अपन बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जो दे रिलीज OH आयंस क्विकली इनटू द एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। जो बहुत तेज़ी से OH आयन रिलीज कर देते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस के नेम से जानते हैं। बेस विच ऑलमोस्ट आयनाइज इनटू द वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस, आसानी से जो है पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस के नेम से जानते हैं। इसमें KOH आता है, NOH आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। पूरी तरह से जो है इसको हम दोनों कैटेगरी के बीच वाली कैटेगरी में इसको मानते हैं कि कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी की तरह भी आता है, बाकी KOH और NOH को ही स्ट्रॉन्ग हम मानते हैं। वीक बेस, द बेस विच आर द स्लोली फेबली आयोनाइज, धीरे धीरे जो आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक बेस। या फिर दूसरी डेफिनेशन, द बेस विच आर द रिलीज OH आयन स्लोली, बहुत धीरे धीरे OH आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज वीक बेस। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इसको आप जानते ही होंगे।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बेस के बारे में जनरल नॉलेज हो गई। हालांकि एसिड और बेस के बारे में बहुत कुछ अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तो केवल इनकी जनरल नॉलेज यानी जीके ही हम पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में आता है सॉल्ट। सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड विद द बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पढ़ चुके हो आप न्यूट्रलाइजेशन। और उनकी रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे NaCl बनता है, किससे बनता है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन से NaCl बनता है। KCl, AgCl, KNO3, इस तरह से बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट को भी उसी हिसाब से एसिडिक नेचर, इनकी नेचर के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें आता है न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, जिनकी अपन कल बात करेंगे।